तो अपना विषय चल रहा था अक्षम्य अपराध। अपनी भाषा में बताइए किसे कहते हैं अक्षम्य अपराध? किसको कहते हैं अपनी भाषा में बताइए? जिसके समान कोई अपराध हो ही नहीं। जिसके समान अपराध हो ही नहीं, अर्थात जो अपराध क्षमा के योग्य न हो उसे कहते हैं अक्षम्य अपराध। अच्छा, क्षमा के योग्य कौन सा अपराध नहीं होता है? नहीं, वो फिर आगे बताएंगे, पहले भी थोड़ा अक्षम्य अपराध का शाब्दिक अर्थ चल रहा है। ऐसा कौन सा अपराध है जो क्षमा के योग्य नहीं होता है, और कौन सी अपराध है जो क्षमा के योग्य होते हैं? अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से कुछ सूत्र निकालने, किसी भी शास्त्र का चिंतन नहीं करना, अपने अनुभव पर, अपने अनुभव से विचार करके बताना। ये तो कहने का मतलब समझो एक प्रकार की युक्ति बताए, दृष्टांत दिया जा रहा, वो तरीका बताया जा रहा है कि इसको अक्षम्य अपराध कहते हैं, परंतु इसका मूल कारण बताना कि ऐसा कौन, किस प्रकार के अपराध जो है अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। आप बताओ। ये भी प्रकार में आएगा। कहने का मतलब किस प्रकार के अपराधों को हम अक्षम्य अपराध कह सकते हैं, पहले इसका फॉर्मूला पता चल जाए, फिर उसमें से सबसे उच्च कोटि का अक्षम्य अपराध कौन सा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तब ये अंतिम में आएगा। अर्थात जो अपराध जानबूझ करके किया हो, क्या किया हो? जानबूझ करके, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इसका विज्ञान जानते हैं, तरीका जानते हैं, और अच्छी तरह से ये बोध है कि ऐसा करना सचमुच में विरुद्ध है, परंतु फिर भी जो वासना के वेग से कर लिए जाते हैं उनको अक्षम्य अपराध कहते हैं। वो अपराध क्षमा के योग्य नहीं होता, अर्थात अनजाने में किया हुआ पाप क्षमा के योग्य होता, परंतु जान करके किया हुआ अपराध क्षमा के योग्य नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे सूत्र निकलेंगे। अपने को व्यवहारिक दृष्टि का विचार नहीं करना, अपने को जिससे परमार्थ की सिद्धि होती हो या जीव आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होता हो, बस उसी का चिंतन करना। तो सर्वप्रथम अक्षम्य अपराध का जब वर्णन करेंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? मानव देह जिस काम के लिए मिला हुआ है, हमें पता है मानव देह इसके लिए मिला हुआ है, फिर भी हम वह नहीं करते हैं, दूसरा करे, समझ लीजिए ये अक्षम्य अपराध हो गया। हाँ, वो तो बेटे फिर सब आ जाएगा उसके अंतर्गत, ये विशेष बात यहाँ पर। तो यहाँ से शुरुआत होती है, और फिर यहाँ से शुरुआत करने के पश्चात आप प्रत्येक इंद्रिय का विचार कर सकते हो। शरीर से क्या करना चाहिए, यदि नहीं कर रहे हो, पता भी है, जैसे 3 पाप शरीर से होते हैं, हमें पता नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं, अक्षम्य अपराध हो गया। नहीं जान रहे, उनकी तो बात अलग ही है। अरे कहने का मतलब स्वाभाविक रूप से जो संसार के अंतर्गत पता नहीं उल्टे सुल्टे कर्मों में लगे हुए, उनको तो आत्म महिमा का परिचय ही नहीं है, उनको पता ही नहीं सत्संग क्या होती है, जीवन धन्य कैसे होता है, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे जीव बेचारे करे, अब उनको तो क्या कहें। जैसे दृष्टांत आता है ना, हाथ में दीपक होते हुए भी कोई कुएं में गिर जाए तो उसकी चर्चा हुआ करती है। अंधा व्यक्ति यदि कुएं में गिर जाए तो उनके लिए कोई कहेंगे अरे भाई बेचारा अंधा था इसलिए गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आंखों का सूझता, हाथ में दीपक है, लाइट है, टॉर्च वगैरह सब कुछ है, ऐसा होते हुए भी कोई कुएं में गिर जाता तो फिर उसकी चर्चा होती, अरे भाई भला मानुस कुएं में कैसे गिर गया हो। तो ऐसे ही कहने का मतलब
जिनको पता है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, समझो ये अक्षम्य अपराध हो जाएगा। ऐसे पापों का कहने का मतलब निश्चित रूप से विशेष रूप से फल भुगतना होगा। जैसे दृष्टांत के रूप में अक्षम्य अपराध जो कहने का मतलब जिन श्रेणी में आते हैं ना, समझो एक भारत का साधारण नागरिक कहीं किसी कागज के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी जमीन या उनका मकान वगैरह जो बिक जाएगा। परंतु यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी कागज के ऊपर हस्ताक्षर कर दे बिना विचारे तो क्या होगा, पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब जो समझदार होते हैं वो यदि अपराध करते हैं तो वो अपराध बहुत बड़ा हो जाता है। साधारण जीव तो बेचारे समझते ही नहीं, क्या कहें ऐसे बालकों को। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम बात तो ये हो जाएगी कि मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है वह काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जैसे कोई है ही नहीं, और नहीं कर रहे हैं समझो समय अपराध हो गया। 14 इंद्रियों के द्वारा 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इन 14 इंद्रियों के द्वारा क्या करना होता है क्या नहीं करना ये हमारा प्राणी मात्र जानते हैं। तो कहने का मतलब देखो जैसे पामर पुरुषों के 3 प्रकार बताए ना, एक तो समझ लीजिए शास्त्रवेत्ता होते हुए भी, क्या होते हुए, शास्त्रवेत्ता होते हुए भी अच्छी तरह से विद्वान है, जानता है इस बात को कि नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा, वह उत्तम पामर होता है। मध्यम पामर वह कहलाता है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े कभी परंतु संतों से सुना या किसी से सुना कि यह नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा, समझो वह मध्यम पामर होता है। परंतु जिन्होंने न संतों का संख्या न शास्त्र पढ़े, ऐसे ही स्वाभाविक रीति से जैसे उनका स्वभाव है वैसे ही संसार अरण्य में भटक रहा, उल्टा सुल्टा नीच कर्म कुछ भी कर रहा, वह भी पामर कहलाएगा परंतु कनिष्ठ पामर कहलाएगा। तो उत्तम पामरों का जो होता है ना अपराध वह अक्षम्य अपराध होता है। मध्यम पामर का भी इसी में आता, परंतु कनिष्ठ पामरों के लिए तो क्या कहे। आ गया समझ में। तो ये थोड़ी विशेष बात है यहाँ पर कहने का मतलब अक्षम्य अपराध का जब चर्चा होती है ना अक्षम्य अपराध की, तो असली अक्षम्य अपराध तो यह है आत्म तत्व का साक्षात्कार न करके, यह चेदविधि दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती नष्टि, उसका मान विनाश हो जाता है। मान विनाश किनका होता है, जो अक्षम्य अपराध करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार न करके ऐसे जन्मे और मर जाते हैं तो उनका कहने का मतलब इतना पतन होता है जिस पतन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। परंतु उसे जब और थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आत्म साक्षात्कार जिस ज्ञान से होता है उस ज्ञान को यदि कोई महत्व नहीं देता है तो उसे भी और ऊंची कोटि का अक्षम्य अपराधी हो, और उससे भी और ऊंची कोटि का अपराधी होता है ये ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उनकी यदि अवहेलना कर देता है। तो गुरुदेव की अवहेलना से बड़ा अक्षम्य अपराध तो त्रिलोकी में कोई होता ही नहीं, क्योंकि अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तब जीव को ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। परंतु फिर भी ऐसी जगह पर पहुंच करके जो अक्ल होशियारी लगाते हैं, समझ लीजिए उनका अपराध कभी भी क्षमा के योग्य नहीं होता। ईश्वर को हजारों लाखों करोड़ों बार कोई अपराध कर दे फिर भी वह क्षमा हो जाता, परंतु गुरुदेव का अपराध तो कभी क्षमा होता ही नहीं। गुरुदेव तो कुछ कहे ना कहे परंतु प्रकृति उसे, हाँ प्रकृति बिल्कुल सत्य है। तो वैसे देखा जाए तो लोग क्या है कि शास्त्रों को पढ़ने लगते तो इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, फिर पढ़ लेते फिर पढ़ लेते फिर पढ़ लेते, पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। सचमुच में शास्त्र का एक सूत्र पकड़ करके उसको अच्छी तरह से समझे, विचार कर ले और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले, समझो सारा का सारा काम हो गया। तो ये रहस्य समझ में आया ना। तो सचमुच में यदि ये रहस्य किसी के समझ में आ जाए तो फिर कहने का मतलब बात कुछ और हो जाती है। चलो ठीक, तो फिर समझ में आ गया अक्षम्य अपराध के बारे में। चलो अपने अनुभव से बताओ फिर।
1 मिनट और सुना देते हैं। आप जिस जगह पर स्थित हो, यदि आप उसी जगह पर खड़े हो तो किसी प्रकार का अपराध ही नहीं कर रहे हो, परंतु अपराध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसकी पहचान होगी चलने से। आ गया समझ में? तो आप यदि जिस जगह पर हो उस जगह से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हो तो समझो अक्षम्य अपराध कर रहे हो, और उत्थान की ओर जा रहे हो तो समझो समस्त अपराधों से मुक्त हो रहे हो। ये फॉर्मूले जो होते हैं ना, ये बड़े गजब के फॉर्मूले हैं। हाँ, साधकों को तो ये वेदांत अच्छी तरह से ध्यान देना, ये चौपड़ी का ज्ञान नहीं, ये खोपड़ी का ज्ञान है। हाँ, केवल एक सूत्र को सुनो और 24 घंटे उसी का चिंतन मनन करो, फिर क्या पढ़ना क्या करना। लोग पढ़ने में समय व्यतीत कर देते हैं, हम इतना पढ़ते इतना ये जब तब करते, ठीक अपनी अपनी जगह पर, हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, परंतु वेदांत विद्या जो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। इसके लिए तो केवल और केवल मात्र विवेक वृत्ति का जागृत होना, विवेक और वैराग्य 2 साधन जिन साधकों में ठीक ठीक प्रकाश से जागृत हो गए, फिर वो कहीं अटकेंगे नहीं, उनको कोई भटका भी नहीं सकते। तो इस अक्षम्य अपराध के बारे में सदा सर्वदा खूब चिंतन करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सचमुच में अक्षम्य अपराध क्या है, और वह अक्षम्य अपराध मेरे से तो नहीं हो रहा। केवल इतना सा साधक ध्यान रख ले, अरे कल्याण तो आत्मा नित्य मुक्त कल्याण होना थोड़ी पहले से हो चुका हो, तो आप नित्य मुक्त हो, बंधन की सत्ता ही नहीं होती, किसकी औकात आपको बांध सके। परंतु ये गड़बड़ घोटाले जो होते हैं ना, इन गड़बड़ घोटालों की निवृत्ति का नाम ही जीवन का सार होता है। जो वस्तु है ही नहीं, वो जीव मात्र के, प्राणी मात्र के सिर पर नाच रही, उसको नचा रही है। इस अविद्या का खाता खत्म होना ही तत्व ज्ञान है। अविद्या की निवृत्ति को ही निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित है। अविद्या की निवृत्ति का नाम ही तत्व ज्ञान होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो साधकों को ये छोटे छोटे जो सूत्र है, इन सूत्रों के ऊपर खूब विचार करना चाहिए। प्रत्येक क्षण यदि आप बैठ रहे हो तो बैठने में अक्षम्य अपराध तो नहीं हो रहा, खड़े हो रहे हो तो नहीं हो रहा, चल रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर खाने पीने में, सोने जगने में, बोलने चलने में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में, करने का मतलब हर क्षण इसका आप विचार कर सकते हो। तो सच्चा साधक कौन? जो जागृत है। जागृत का मतलब जिनमें विचार सदा जागृत है, वही तो सच्चा साधक है, और वही कृतार्थ होगा। आ गया समझ में? बहुत धन्यवाद। यदि समझ में आ जाएगा तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसी को वेदांत का स्वाध्याय कहते हैं, इसी को वेदांत विचार कहते हैं। बाकी वेदांत विचार और कोई इसी दूसरी तीसरी चीज को मत समझ लेना कि आंख बंद कर ले या समाधि लगा ले या रीढ़ की हड्डी को सीधी कर ले या चक्कर का छेदन नहीं, पता नहीं क्या क्या है, तो ये नहीं है। बस बस केवल मात्र विवेक सदा सर्वदा जागृत रहे। किसी भी प्रकार की युक्ति से किसी जगह पर किसी प्रकार की अटकन प्रतीत हो रही हो, या इसमें और कोई सुझाव देना हो, या इसका और कोई परिमार्जन करना हो, कुछ भी, तो अपन अपने अनुभव को प्रकट कर सकते हैं। जिस समय जो करना उस समय वो न करके दूसरा कर रहे हैं, समझो अक्षम्य अपराध हो गया। जिस समय संसार को त्यागना होता है, उसमें यदि संसार का त्याग कर दिया तो बात ठीक है, नहीं किया तो अक्षम्य अपराध हो गया। और जिसमें संसार का त्याग नहीं करना चाहिए उसमें संसार का त्याग करे, ये भी एक प्रकार का अपराधी होता है, क्योंकि उनका चित्त शुद्ध है नहीं तो दोनों तरफ से चला जाएगा। इसलिए कहने का मतलब समस्त साधनों को जिस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, और उनकी खाना पूर्ति पूरी हो जाए तो फिर उनको एक तरफ करके फिर केवल और केवल मात्र वेदांत तत्व का विचार करें। तो चलो सार बात कुल मिलाकर यही निकली है कि 24 घंटे असुप्ते रामर्ते कालम नैर्वेदांत चिंतया। यदि हम जगत को सत्य समझ रहे हैं तो अक्षम्य अपराध हो गया, क्योंकि वास्तव में
हम कहते तो ये जगत मिथ्या, परमात्मा की सेवा है, सब मिथ्या है, फिर भी यदि सत्य समझ रहे तो हो गया अपराध, क्योंकि आप जान रहे हो इस बात को फिर भी कर रहे हो। इसलिए अक्षम्य अपराध जो है ये, और बाकी सब माफ हो जाया करते, परंतु ये माफ नहीं होता। अच्छा, तो ये जो सुनाया ना भी, इसका केवल मात्र हमें इस प्रकार से सार समझ लेना है कि इस संसार में भगवान नारायण के सिवा ऐसा कोई है ही नहीं जो अपराध न करता हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए जिससे हम सदा सदा के लिए पतन की ओर चले जाएं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सुनाने का इतना ही प्रयोजन है कि हमसे अक्षम्य अपराध न हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो टॉप मोस्ट के बिंदु जो है ना, बस उनका कभी उल्लंघन न करे। कहने का मतलब यदि सिर को काट दिया तो फिर धड़ का क्या करोगे, हाथ पैर कट गया, कुछ भी हो गया, तब तो जीवित तो रह लेगा, परंतु यदि सिर ही कट गया तो मस्तिष्क क्या है इसको समझना चाहिए। ये ज्ञान जो है ये मस्तिष्क है, श्रुति माता मस्तिष्क है, गुरुदेव जो है मस्तिष्क है, ईश्वर जो वो मस्तिष्क है। यदि इनकी कोई अवहेलना कर देता है तो सच्ची बात है, फिर भले ही वो इस सृष्टि में जितना पुण्य आदि हो रहा सब कुछ कर ले, फिर भी उनका सारा का सारा व्यस्त हो जाता है, कोई उनका सत्व महत्व नहीं होता। इसलिए जो इनको महत्व दे करके फिर साधन भजन करता है, चाहे भले पहली कक्षा का ही क्यों ना करे, चाहे पत्थर की मूर्ति की पूजा ही क्यों ना करे, परंतु मस्तिष्क को महत्व दे करके यदि करता है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वह सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। और इनको महत्व ये न समझ करके, इनको कचरा समझ करके फिर भले ही इस सृष्टि में जितना पुण्य हो रहा वो करता रहे, सच्ची बात है उनकी दुर्गति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। किसी के बाप की औकात नहीं है कि उनकी दुर्गति को रोक सके। तो बस कुल मिला करके कहने का मतलब कहते हैं ना, ईश्वर और गुरु आत्मेति मूर्ति वेद विभागिने। ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीन जो है, ये तीन एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है। तो कहने का मतलब इन तीनों का कभी अपराध न करे। यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वर है, वेदांत, गुरुदेव और ईश्वर, इन तीन की अवहेलना करना ही अक्षम्य अपराध होता है। बाकी तो सब ठीक है, कभी कहीं कुछ हो गया तो हो गया, देखते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मुख्य अपराध जो है यदि वो नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ करके चक्रवर्ती सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट की और कोई आंख में थोड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखे तो उनकी भी आंख निकाल दी जाती है। यदि कुछ कह दे तो उसी समय उनकी जीवा काट ली जाती है, तो शिरोच्छेदन कर दिया जाता। परंतु एक